और वक्त हो गया है नॉन स्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले आपको हम सीधे लिए चलते हैं लखनऊ में राजभवन, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले योगाभ्यास किया जा रहा है। शारीरिक आरोग्य के लिए, तन और मन के संतुलन के लिए और अपनी अंतःशक्तियों के विकास के लिए। अब हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को कुल्लों के पीछे नितंब के ऊपर ऐसे लगाएंगे। पहले एड़ियां खड़ी हुई पीछे और अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। जिनको चक्कर आते हो, उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, वो अधिक ना झुकें, थोड़ा झुकें, जितना बन पाए उतना झुकें। फिर सामान्य स्थिति में लौट आए। अब दूसरा अभ्यास थोड़ा कठिन है, जिनकी उम्र अधिक है, राम नाइक साहब आप मत करना। बाकी एक एक हाथ को ऐसे ऊपर उठाएंगे और एड़ी के ऊपर ले आएंगे, अंगुलियां बाहर, अंगूठा अंदर, ऐसे एड़ी पर हाथ रख लेंगे और पीछे की ओर झुक जाएंगे। हमारे योगी जी तो पूरे एक्सपर्ट हैं। शरीर बहुत लचीला है और मन बड़ा हठीला है। श्वास अंदर और पीछे की ओर झुक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। हठयोगी को इतना हठीला तो होना ही चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति यदि दृढ़ता नहीं होती है, कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम, ऐसी दृढ़ता तो होनी ही चाहिए। हम पीछे की ओर झुके। अब आगे की ओर झुकने वाला एक अभ्यास है, दोनों हाथ घुटनों पर, और आगे झुकने वाले अभ्यास को शशक आसन कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथ पास में और श्वास बाहर छोड़ के अब आगे झुक जाएंगे और हथेलियां, कोहनियां, माथा जमीन पर टिका देंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, ये धरती हमारी माँ है। इसको उर्दू में मादरे वतन, अंग्रेजी में मदरलैंड कहते हैं। वेद में उद्घोष, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। धरती माता को प्रणाम, भारत माता को प्रणाम, और संकल्प कि मैं देश के लिए जीऊंगा, देश के प्रति मेरे कर्तव्य हैं, कृतज्ञता से उनको पूरा करूंगा। आगे झुकते हैं तो सहज विनम्रता बढ़ती है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे और दोनों हाथ अब पार्श्व भाग से नीचे लेते हुए घुटनों के ऊपर ले आएंगे। अब दोनों घुटनों को सामने से खोल लेंगे। दोनों घुटनों को सामने खोल लिया, जितना अधिक हो पाए खोल लेना, और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। उत्तान मंडूक आसन। अब दाहिने हाथ से बाएं कंधे के नीचे से ऐसे छुएंगे, पीछे की ओर कंधे के नीचे तक हाथ लेके जाएं और बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऐसे नीचे की ओर लेकर के जाएं और दोनों हाथों की कोहनियों को सर से ऐसे सटाएं, पीछे अधिकतम खींचें। सब लोग गोमुखासन नहीं कर सकते तो यही करके फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे तान के रखते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं और दोनों कंध हाथों को घुटनों पर ले आते हैं। पैरों को फिर से सामने खोल देंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, इसका नाम है वक्रासन। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। पेट के लिए और डायबिटीज के लिए यह बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। दाहिने पैर को ऐसे मोड़ के रखा, बायां पैर सीधा, और अब दाहिना हाथ पीछे टिका रहेगा। दायां पैर मुड़ा है, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और बाएं हाथ से दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए और उसके बगल में टिका दीजिए नीचे। ऐसे जमीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे और दाहिनी ओर से ऐसे घूम जाएंगे पीछे की ओर, देखेंगे अधिकतम
ये पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए, पेनक्रियाज इससे एक्टिवेट हो जाता है, लीवर, स्प्लीन, किडनी इससे एक्टिव हो जाते हैं। इंटरनल एक्सरसाइज मिलती है, अंगों में आकुंचन प्रसारण होता है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट। फिर अब वापस सामान्य स्थिति में लौट आएंगे, पैर सीधे कर लेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ लेंगे, दूसरी ओर से इस अभ्यास को दोहराएंगे और दाहिना पैर बिल्कुल सीधा, पंजा नीचे की ओर तना हुआ, और दाहिना हाथ अब बाएं पैर को क्रॉस करके ऐसे डालेंगे और हाथ को नीचे की ओर ऐसे अधिकतम छूने की कोशिश करते हैं और पीछे घूम जाते हैं, पीछे की ओर देखते हैं अधिकतम घूम करके। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं, फिर हाथ ऊपर उठाते हैं और दोनों हाथ पार्श्व भागों में ले आते हैं। बैठ के करने वाले अभ्यास हुए। जो रोज अभ्यास करते हैं उनके लिए तो ये थोड़े कम प्रतीत होंगे, लेकिन जो पहली बार अभ्यास कर रहे हैं उनको अच्छा पसीना आ रहा होगा, अच्छी बात है। और प्रभात में एक बार पसीने से नहाना ही चाहिए। और सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे हमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी और B12 की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, योगाभ्यास से उनकी भी पूर्ति होगी। अब उल्टे लेट जाएंगे और उल्टे लेट करके, पेट के बल लेट करके, दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, हथेली पर हथेली, और उसके ऊपर माथा टिका देंगे। इसको मकरासन कहते हैं। पैर की एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और ये विश्राम का आसन है। अभी विश्राम नहीं करना है, अभी तो बहुत काम करना है। योग और कर्मयोग यही तो जीवन का ध्येय है। और योग का तो मूल सिद्धांत है, विश्राम में रह करके श्रम करें, भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशील रहें। योगाभ्यास करते करते जब थक जाते हैं तो पेट के बल लेट करके, उल्टे लेट करके जब अभ्यास करते हैं तो ये विश्राम भी इसमें हो जाता है और शरीर संतुलित हो जाता है। अब अभ्यासों के क्रम में दोनों पैरों को पीछे से मिला लेंगे, पंजे पीछे की ओर तने हुए, एड़ियां मिली हुई। अब दोनों हाथ पार्श्व भागों में ले आएंगे, छाती के दोनों साइड में, कोहनियां रिब केज से, पसलियों से टच करती हुई, थोड़ी जमीन पर। और बहुत जबरदस्त अभ्यास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, कमर के लिए। आज दुनिया के कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, वो भी मानते हैं कि कमर के लिए इससे बेस्ट कोई भी दूसरी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। धीरे धीरे सामने से उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे। योग कोई जाति, पंथ और मजहब की दीवारों में बंधा हुआ नहीं है। कोहनियां थोड़ी सी झुकी हुई, थोड़ी सी झुकी हुई कोहनियां, योगी जी थोड़ी सी झुकी हुई, और ऊपर देखेंगे। योग एक साइंटिफिक और सेक्युलर प्रैक्टिस है। किसी को भी कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो इससे लाभ होगा। ऐसे 20 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा देते हैं। जिनकी उम्र अधिक है वो एक, और जिनकी उम्र अधिक नहीं है, कम उम्र है, योगी हैं, निरोगी हैं, वो दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से एक साथ सलभासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, थोड़ी जमीन पर पीछे से एक एक या दोनों पैरों को उठा देंगे। थोड़ी जमीन पर टिकी हुई होगी, उम्र अधिक है तो एक एक पैर को उठाना, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, नीचे ले आएंगे। और अब पेट के बाद अब पीठ के बल लेट जाएंगे, और पीठ के बल लेट करके अभ्यासों का जो क्रम है उसमें सबसे पहले हम सेतु बंधासन करें। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए,
घुटनों से पैर मुड़े हुए, टखनों के पास से पैरों को पकड़ लेंगे। यदि पकड़ ना पाए तो अंगुलियों से एड़ी को छू लेंगे। श्वास अंदर भर के बीच से शरीर को उठा देंगे। इसको सेतुबंधासन या कंधरासन भी कहते हैं। श्वास को अंदर भर के ऊपर रोक के रखा। यह भी कमर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऊपर आने के बाद श्वास बाहर छोड़ के यदि पेट को अंदर खींचते तो और अधिक लाभ होता है। थोड़ी देर रुकने के बाद पुनः सामान्य स्थिति में लौट आए। कम बैक इनटू द नॉर्मल पोजीशन। पैरों को स्ट्रेट कर देंगे, सीधा कर देंगे। अब पेट के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पंजे तने हुए, घुटने सीधे। श्वास अंदर भर करके पैरों को ऊपर उठाएंगे और लगभग 30 डिग्री पर पैरों को रोक करके रखेंगे। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, अधिक भी नहीं उठाएंगे, कम भी नहीं उठाएंगे। श्वास अंदर, शरीर का संतुलन बनता है। इससे नाभि धरण अपने आप ठीक हो जाती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन। पेट अपसेट, माइंड अपसेट, बॉडी, माइंड, थॉट्स एंड इमोशंस के इंबैलेंस से, अपसेट होने से पूरी लाइफ अपसेट हो जाती है, बिजनेस अपसेट हो जाता है। तो योग हमको सेट करता है। बॉडी को, माइंड को नीचे ले आएंगे, पैरों को धीरे धीरे, पूरी लाइफ को सेट करता है। बिना योग के हम अपसेट रहते हैं। बिना योग के लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती है। इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी एंटर इन योर लाइफ। अब अगला अभ्यास, योग हमारी जीवन शैली बने, इसलिए योग हमारा स्वभाव बने, योग अभ्यास बने हमारा। अब अर्ध हलासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और कमर के समानांतर रोक करके रखेंगे, अधिक नहीं उठाएंगे। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, घुटने सीधे, पंजे तने हुए ऊपर की ओर, और कमर के समानांतर पैरों को ऊपर उठा करके रोक करके रखा। और थोड़ी देर इस स्थिति में रोकने के बाद फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आते हैं। ये अर्ध हलासन का अभ्यास हुआ। बहुत सहज आसन है अगला, पवन मुक्त आसन। बातों को गैस बनती है। किसी किसी को तो करते करते ही प्रैक्टिकल हो जाता है, गैस छूट जाती है। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ा, दोनों हाथ की अंगुली को इंटरलॉक करके घुटनों के ऊपर से पैरों को पकड़ लेंगे। दोनों से न कर पाए, एक एक से कर लेंगे। और श्वास को बाहर छोड़ करके घुटनों को दबाएंगे और घुटनों को छाती से लगा करके सिर उठा करके नासिका लगाएंगे घुटनों से। और वापस आ जाएंगे, पैर सीधे, और थोड़ी देर शवासन। सभी आसन के बाद थोड़ी देर शवासन भी अवश्य करना चाहिए। मैंने प्रथम ही कहा था, श्रम के बाद विश्राम ये क्रम है जीवन का। और योग की जो आदर्श स्थिति है, हम हमेशा विश्राम में रह करके श्रम करें तो फिर तनाव का प्रश्न ही नहीं होता। आज स्ट्रेस के लिए पूरी दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है। योग एकमात्र औषधि है तनाव की। और हमने इसके ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया था यहीं पर एसजीपीजीआई लखनऊ और पतंजलि योगपीठ के माध्यम से। और हमने देखा योगाभ्यास से प्रोलैक्टिन, कार्टिस और एसीटीएस जो स्ट्रेस हार्मोन से कम हो जाते हैं, बीटा एंडोर्फिन, कैफीन आदि गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। ये तो विज्ञान सिद्ध सत्य है। दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ